प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों ने वर्चुअली H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। कर्नाटक के कोलार के वेमगल में यूनिट्स तैयार की जाएंगी। ये भारत और फ्रांस का ज्वाइंट एरोस्पेस वेंचर है। ये हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाकों में सिंगल इंजन की मदद से सफर कर सकता है। माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला ये इकलौता विमान है। इसमें 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों ही नेताओं का फोकस आतंकवाद को जड़ से मिटाने पर रहा। एआई इन हेल्थ और टेक्नोलॉजी में साथ करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। मोदी ने फ्रांस को भारत का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बताया। मोदी ने इस दौरान यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया और कहा कि हम यूक्रेन और वेस्ट एशिया में शांति के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी भारत को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर बताया है। मैक्रों ने कहा कि हम मिलकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। राफेल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर भी बातचीत चल रही है। एआई को लेकर साथ काम करने पर भी सहमति बनी। बंगाल में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हमले जारी हैं। सीएम ममता ने चुनाव आयोग को तुगलकी कमीशन बताया। कहा कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आम लोगों के साथ टेररिस्ट की तरह सलूक हो रहा है। ममता ने कहा कि एसआईआर में लापरवाही के चलते अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बंगाल के साथ नाइंसाफी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात में 3 महीने से जारी एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट को अपलोड कर दिया गया है। ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले राज्य में 5.5 लाख वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ। आपको बता दें, वेरिफिकेशन से पहले गुजरात में करीब 5 करोड़ वोटर्स का डेटा एग्जिस्ट करता था। ड्राफ्ट लिस्ट में 4 करोड़ 34 लाख वोटर्स का नाम सामने आया, लेकिन फाइनल लिस्ट में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा जुवेनाइल होम से फरार हुए 2 पाकिस्तानी कैदी गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पंजाब के लुधियाना से पकड़ लिया है। स्थानीय कैदी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। आपको बता दें, जम्मू के जुवेनाइल होम से 3 कैदी फरार हुए थे। इनमें 2 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय कैदी था। फरार होने के दौरान कैदियों ने 2 पुलिस वालों पर फायरिंग भी की थी। चेक बाउंस के मामले में करीब 13 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कोर्ट और देश की जनता का शुक्रिया अदा किया। राजपाल यादव ने कहा कि 2027 में मुझे बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो जाएंगे। देश का बच्चा और पूरा बॉलीवुड मेरे साथ रहा। अगर कोई आरोप है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अदालत ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक की राहत दी है, लेकिन उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। दिल्ली में 3 फरवरी को रील की सनक ने 23 साल के साहिल धनेश्वरा की जान ले ली थी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि मौके पर ही साहिल की मौत हो गई। अब बोर्ड परीक्षा के नाम पर आरोपी को जमानत मिलने पर इकलौते बेटे को खोने वाली मां का दर्द झलका। साहिल की मां का कहना है कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल है, फिर वो नाबालिग कैसे हुआ। आरोपी की कार और ओवर स्पीडिंग के 13 चालान होने का भी पहले से, आपको बता दें, आरोपी की ये दावा किया गया कि आरोपी के 13 चालान पहले से हैं। बिहार के मुंगेर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल बाजार में साइकिल पर सवार एक शख्स गैस का नंबर लगाने के लिए पहुंचा, तभी उसकी दो नली बंदूक कंधे से गिर गई और साइकिल से टकराकर फायर हो गई, जिससे युवक के दोनों पैर में चोट लगी है। गोली की आवाज इतनी तेज थी कि जिससे मौके पर दहशत मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड की राजधानी रांची से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मर्सिडीज सवार ने मामूली विवाद के बाद बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसका विरोध करने पर कार सवार ने युवक को बोनट पर लटकाकर शहर में घुमाया। आरोपी ने रास्ते में ठोकने वाले होमगार्ड पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के बाहर रास्ते का विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। वीडियो हाईराइज सोसाइटी के बाहर का है, जहां एक शख्स ने लड़की को धक्का देकर गिरा दिया। दरअसल क्रेटा गाड़ी में सवार 2 युवक अपनी बहनों के साथ जा रहे थे, तभी आरोपियों से रास्ता देने के लिए इसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्साए आरोपियों ने पीड़ितों के साथ जमकर मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शाहरुख और अजीम को अरेस्ट कर लिया। असम के कोकराझार में एक ऑयल टैंकर में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में धधकती आग की लपटें साफ नजर आ रही हैं। दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आग बुझाने के लिए फायर टेंडर्स मशक्कत करते दिखे। ऑयल टैंकर में आग लगने से गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस घटना के चलते हाईवे को भी बंद कर दिया गया। 60 साल के तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी कैबिनेट के 25 मंत्रियों ने भी शपथ ली।
इसमें एक हिंदू और एक बौद्ध अल्पसंख्यक भी शामिल है। निताई रॉय चौधरी हिंदू नेता हैं, जबकि दीपेन दीवान चकमा बौद्ध समाज से आते हैं। 35 साल बाद बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शपथ समारोह में शिरकत की। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड जिम्बाब्वे मैच रद्द होने से जिम्बाब्वे ने बनाई सुपर 8 में जगह। 26 फरवरी को सुपर 8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला जाएगा। पॉइंट टेबल में जिम्बाब्वे के 5 पॉइंट हो गए हैं। आयरलैंड जिम्बाब्वे के बीच मैच श्रीलंका में खेला गया था। टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। 20 फरवरी को ओमान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेलेगा आखिरी लीग मैच। शेयर बाजार आज तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 173 अंक की बढ़त के बाद 83,450 पर बंद हुआ तो निफ्टी में भी 42 अंक की तेजी दर्ज की गई। निफ्टी बढ़त के बाद 25,725 पर बंद हुआ। मंगलवार को शेयर बाजार में बैंकिंग और आईटी शेयर्स में तेजी रही। दूसरी ओर मेटल एनर्जी शेयर्स में गिरावट हुई। मार्केट में पिछले 2 दिनों से तेजी ही दर्ज की गई है। शेयर बाजार में तेजी के बाद निफ्टी 50 के कई शेयरों को फायदा हुआ। निफ्टी 50 के कई शेयर चढ़े तो कई शेयरों के निवेशकों को नुकसान भी हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस, आईटीसी लिमिटेड और बीईएल आज के टॉप गेनर्स में शामिल रहे तो वहीं दूसरी ओर क्वालिटी वॉल्स इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और इटर्नल आज के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में बढ़त दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे चढ़ा, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपये 68 पैसे हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होने के चलते भारतीय रुपया मजबूत हुआ। विदेशी मुद्रा के व्यापारियों को उम्मीद है भारतीय रुपया और मजबूत होगा। आज सोने और चांदी के दाम में कमी आई। चौथे दिन लगातार सोने चांदी के दाम में रियायत मिली है। 24 कैरेट सोने के दाम में 1,160 रुपए की कमी आई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,53,600 रुपए हो गई। वहीं चांदी के दाम में 5,691 रुपए की कमी आई है। गिरावट के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,34,200 रुपए हो गई है। देश में महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक जनवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 1.81% पर पहुंचा। इससे पहले दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% पर थी। ये 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। मार्च 2025 में थोक महंगाई 2.05% पर थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। भारत में बिकने वाले 74% घर 35 साल से कम उम्र के लोग खरीद रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बेसिक होम लोन के सर्वे में खुलासा हुआ। सर्वे के मुताबिक लोग सालाना कमाई का 50% तक ईएमआई देने के लिए तैयार हैं। घर खरीद रहे लोगों में से 32% खरीदार 25 साल से छोटे हैं। घर खरीदने वाले लोगों की उम्र 6 सालों में 38 से 34 साल हो गई। खरीदार होम लोन के जरिए घर लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।